वंदे मातरम मित्रों। संसार की आधी आबादी ओवर थिंकिंग का शिकार है मित्रों। हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं और उल्टी दिशा में ज़्यादा सोचते हैं और उसकी वजह से हज़ारों बीमारियां, हज़ारों मानसिक रोग, हज़ारों कष्ट हमारे जीवन में आते हैं। और जब वो सीमाएं पार कर देता है तब और उसकी भयंकर जो परिणाम होते हैं, दुष्परिणाम होते हैं, वो सामने आने लगते हैं मित्रों। कैसे हम इससे निजात पाएँ, कैसे हम स्टेप बाय स्टेप इससे बाहर आएँ, कैसे हम यह जो अवस्था है ये हमारे जीवन को संबल देने वाली और सहारा देकर फिर से खड़ा करने के लिए एक लीडर के रूप में काम की जा सकती है, उस पर आज विचार करते हैं मित्रों। मेरे एक मित्र हैं, व्यूअर हैं, उन्होंने एक कमेंट किया रात को 1:26 पे। 3 दिन पहले, क्षमा चाहता हूँ, मैंने अभी देखा कि मैं सो नहीं पाता। मैंने बहुत सारे वीडियो देखे, मैं बहुत सारी चीज़ें पढ़ा और ओवर थिंकिंग की वजह से क्या किया जाए, सोचा इसी के बारे में कुछ हम डिस्कस करें कि क्या हो सकता है मित्रों। सबसे पहली चीज़ जो ओवर थिंकिंग का कारण है मित्रों, वो है जो सिचुएशन, जो घटना हमारे साथ हुई है जीवन में। हर एक की अपनी अपनी अवस्था है, प्रॉब्लम्स हैं, सिचुएशंस हैं, उसको हम स्वीकार नहीं करते। वी डोंट एक्सेप्ट। वो एक्सेप्टेंस नहीं होने से हमारा टग ऑफ वॉर, हमारा युद्ध, हमारी लड़ाई जारी रहती है। वो शारीरिक रूप से तो कुछ मिनट में बात ख़त्म हो जाती है, लेकिन मानसिक रूप से ये सालों तक, वर्षों तक, जन्मों तक चलती है मित्रों। ये एक इस तरह का एफडी है जो आपको मैच्योर होकर आपके सामने आती है। जो कुछ भी घटना है संसार में, जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है, ये हमारी एफडी है, हमने उनको जमा किया है। हम कोई भी एफडी बिना मैच्योर हुए या एफडी के में हमारा जो जमा है उसको हमारा ना होते हम उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो सबसे पहले चीज़ कि ये मेरे जीवन का हिस्सा है, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा मित्रों। हम स्वीकार करें जो भी अवस्था है। परिवार वाले हमारी बात नहीं मानते, नहीं सुनते, नहीं चलते हैं, वी हैव टू एक्सेप्ट। भाई नहीं मान रहा है, पत्नी नहीं मान रही, बच्चे नहीं सुन रहे, और जॉब की प्रॉब्लम है, वो होगी। और वो इसलिए होगी कि वहीं पे आपका प्रोग्रेस का जो हिंड्रेंस है, जहाँ से आप अटके हुए हैं, वहाँ से उसको आपको उठाया जा रहा है। फर्स्ट चीज़ है कि आप यू आर द चोजन सोल माय डियर। सबसे पहली चीज़ है कि आपको समस्या आई है और ऐसी समस्या है जिसका कि लौकिक दृष्टिकोण से कोई सॉल्यूशन नहीं दिखाई देता, तब आप पारलौकिक या ईश्वर की तरफ या कुछ आध्यात्मिक शक्ति की तरफ आगे बढ़ने के लिए पात्र हैं। तो आप खुश होइए कि ये समस्या आई है कि आपको जगाने के लिए आई। तो सबसे पहले चीज़ एक्सेप्ट करें जो सिचुएशन है। बहुत बड़े कम्युनिस्ट लीडर रहे कि उनको मूवमेंट्स में, अलग अलग लीडरशिप में, कहीं कहीं जेल हो जाती है, कहीं बाहर जाना पड़ता है और वो परिवार पे ध्यान नहीं दे पाते थे। तो एक बार वो जेल में थे काफ़ी लंबे समय तक। उनके एक मित्र उनसे मिलने आते थे और उन्होंने कहा कि भाई साहब, आपकी पत्नी का किसी से अफेयर है और ऐसा ऐसा जीवन चल रहा है, आप जरा देखें, परिवार को भी ध्यान दें। तो उनका रिमार्क बहुत बहुत अद्भुत था। उन्होंने कहा कि अच्छा है, उसको जीवन में कोई मिला तो मेरे साथ क्या मिल रहा था, उसके जीवन में क्या खुशी थी, क्या कष्ट के अलावा मुझ में क्या दे पाया उसको। मित्रों, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि व्यभिचार किया जाना चाहिए। आपके दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, हमको कैसे स्वीकार करना है कि उस व्यक्ति का भी जीवन है, उस व्यक्ति की भी सोच है, उसकी भी समस्याएं हैं, उसका भी एक कुछ है जिसको हमको स्वीकार करना है। सामने वाला व्यक्ति वैसा कर रहा है, उसकी अवस्था है, उस अवस्था से हम अगर अपना नुकसान कर रहे हैं तो ये हमारा लॉस है। हमको ये सोचना है कि उसकी अवस्था, उसका फेज, उसका पोजीशन क्या है और वो क्यों ऐसा व्यवहार कर रहा है। तो पहले अगर हमने स्वीकार कर लिया तो हम बहुत सारे झंझावात से, कष्ट से बच जाएंगे मित्रों। ये सबसे पहली चीज़ है कि हम एक्सेप्ट करें और उस एक्सेप्टेंस के साथ फिर चलना शुरू करें कि अब जो हो चुका है उसको हम बदल नहीं सकते, लेकिन हमको अब इस अवस्था से कैसे वापस बाहर आना है। जिस तरह से हम कोई भी मित्र कुछ
गुटखा खाना चालू करता है, सिगरेट पीना चालू करता है, वो एक दिन में नहीं करता है। वो धीरे 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 सुपारी से चालू करता है और वो मिराज तक और आगे तक पहुंचता है। इसी तरह ये ओवर थिंकिंग का भी एक एलिमेंट है कि हम किस तरह से एक थ्रेड को पकड़ते हैं और वो थ्रेड से दूसरा थ्रेड, तीसरा थ्रेड, और थ्रेड पे थ्रेड मिलते चले जाते हैं और इतनी मोटी रस्सी हो जाती है कि फिर वो इतना बड़ा कि उसके अलावा कुछ दिखा ही नहीं देता है। तो एक्सेप्टेंस मित्रों सबसे पहली चीज़ है, और उसके बाद हम आगे बढ़ें। उस स्टेज के बाद क्या करना चाहिए ये अपन कल डिस्कस करते हैं। मैं चाहता हूँ कि छोटी छोटी चीज़ों से अपन चलें और फिर अपन आगे बढ़ते हुए डिस्कस करते हुए प्रैक्टिस करते चले जाएं, क्योंकि हम बातें तो बहुत करते हैं लेकिन इट शुड बी यूज़फुल मित्रों। वो चीज़ काम की हो और वास्तव में इस दिशा में हम सोचें। मैंने आपसे कहा कि एक्सेप्टेंस स्वीकार करें और इस सोचें कि जो कुछ हो रहा है मेरी प्रोग्रेस के लिए पहला कदम होना चाहिए मेरे दृष्टिकोण से। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं मित्रों। वंदे मातरम। कल फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। इसके आगे वाली स्टेज क्या होनी चाहिए अपन फिर डिस्कस करेंगे। वंदे मातरम।